हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं और आज जिसका हम पार्ट 6 लेकर के आए हुए हैं। आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जो कि परीक्षा और चाय पर आधारित प्रश्न है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आज का सुविचार कर लेते हैं कि काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि मिठाई का असली मज़ा तो मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है। मिर्च खाने के बाद ही पता चलता है दोस्तों। तो यदि आप लोग ज़िंदगी में बार बार गिर रहे हों तो उससे घबराइए नहीं, बल्कि गिरने के तुरंत बाद ही उठ कर के दौड़ने की कोशिश करिए। दौड़ने की कोशिश करने से सफलता एक न एक दिन खुद आपकी चूमने आपके कदम में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी 121 अंक प्राप्त करता है और वह 39 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसे परीक्षा का पूर्णांक बताइए। उसके परीक्षा का पूरा पूर्णांक पूछा है। जैसा कि हम आप लोगों को बताते हैं कि जहाँ पर भी पास फेल, जीत हार और कमी या वृद्धि की बात आए, वो वहाँ पर हमेशा अंतर होता है। वो सब हमेशा अंतर को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 40%। यदि 40% अंक प्राप्त हो जाता है तो विद्यार्थी पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाएगा। 40% अंक प्राप्त करने पर विद्यार्थी क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी कितना पाता है? 121 अंक पाता है। 121 अंक पाता है। पाता कितना है? 121 अंक। कितना पाता है? 121 अंक। तो 121 प्लस कितने से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 39 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। प्लस कितने से अनुत्तीर्ण हो जाता है? 39 अंक से। यदि विद्यार्थी 39 अंक और पा जाता, तो परीक्षा में पास हो जाता। और परीक्षा पास मार्किंग कितनी है? परसेंटेज 40%। कितने पास होता है? 40% पर। लेकिन फेल कितने अंक से हो गया? 39 अंक से। पाया कितना है? 121 अंक। कितना पाया है? 121 अंक। तो 40% बराबर कितने के? जोड़ लीजिए, आएगा 160। 4 चौका 16। 4 चौका 16। 4 चौका 16। तो 1% का वैल्यू कितना है? 4। 1% का वैल्यू कितना है? 4। पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 100 का। पूर्णांक हमेशा कितने का होता है? 100 का। 100% बराबर कितने के? 100% बराबर 100 गुणे 4। 100 गुणे 4 बराबर कितने के? बराबर 400 के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए
कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 40% प्राप्त होते हैं। एक विद्यार्थी 121 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक प्राप्त करता है? 121 अंक प्राप्त करता है और वह 39 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंक से? 39 अंक से। यदि विद्यार्थी 39 अंक और पा जाता तो परीक्षा में पास हो जाता, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% पाता तो पास होता। तो हम 40% बराबर कितने कर दिए? 121 + 39 बराबर 160। तो 1% बराबर कितने के? 4 के। 100% बराबर 100 × 400। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की? 35% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है दोस्तों? 35% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को 132 अंक प्राप्त होता है। एक विद्यार्थी को 132 अंक प्राप्त होता है और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है। वह 8 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और कितना प्रतिशत पाएगा तो पास हो जाएगा? 35% पाएगा तो पास हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 35% पाएगा तो पास होगा, लेकिन वह 8 अंकों से फेल हो गया। कितना प्राप्त करता है? 132 अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी कितना पाता है? 132 अंक और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है। 8 अंक यदि और होता तो विद्यार्थी पास हो जाता और उसका पास होने का जो प्रतिशत है वो 35% के बराबर भी हो जाता है। तो 35% बराबर कितने के? 140 के। 35% बराबर 140 के। तो कट करिए, 35 चौका 1% बराबर 140। 140 बटे कितने के? 35 के बराबर कितने के? 4। 1% बराबर कितने के? 4 के। तो क्या पूछा है? तो पूर्णांक क्या होगा? कि नंबर चाहे कितना भी हो, पूर्ण अंक हमेशा 100% ही होगा। पूर्ण अंक हमेशा 100% ही होगा। 100% बराबर 100 × 4 के बराबर 400 ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझिए कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। कितने अंकों की आवश्यकता है फ्रेंड? 35% अंक की आवश्यकता है, लेकिन एक विद्यार्थी को 132 अंक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 132 अंक प्राप्त होता है और वह 8 अंकों से फेल हो जाता है। यदि 8 अंक और पा जाता, यदि विद्यार्थी 8 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो हम 132 + 8 कर देंगे, 35%। 35% से वह पास हो जाता। 35% बराबर कितने के? 140 के। तो 1% बराबर 4 के। और पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक हमेशा 100% का होता है, यानी 100% का मान पूछा हुआ है यहाँ पे। तो 100% बराबर कितने के? 100 × 4 बराबर 400 के। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितना अंक लाता है? 25% अंक लाता है और वह 210 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 210 अंकों से फेल हो जाता है। परंतु यदि वह 55% लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो वह 240 अंकों से प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितना अंक लाता है? 25% अंक लाता है, लेकिन वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है?
210 अंकों से फेल हो जाता है। फिर परंतु यदि वह 55% अंक लाता है, कितना परसेंट? 55%। 55% अंक यदि लाता है तो वह 240 अंकों से 240 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो हमेशा क्या करेंगे? परसेंट जहाँ भी रहेगा उसको घटाएंगे, और कम ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है। कम ज़्यादा हमेशा अंतर को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए, इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 30। अब इसको आप लोग ये मत कहिएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि अंतर में माइनस और प्लस नहीं होता। अंतर से आप ये समझ सकते हैं जैसे 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद की बात यदि आए, तो जैसे आज का है सन 2023 चल रहा है, और 2 वर्ष पहले यदि आप जाएंगे तो क्या रहेगा? 2021 रहेगा, और 2000 बाद यदि आप जाएंगे तो आ जाएगा 2025। तो आप 23 से ना घटाएंगे, आप 23 से नहीं घटाएंगे, ये नहीं, ये गलत आप सोचेंगे। 23 नहीं बल्कि 25 और 21 का अंतर देखेंगे तो इसे अंतर कहते हैं। इसमें जो अंतर होगा इसे हम अंतर मानेंगे। तो अंतर कितने वर्ष होगा? 4 वर्ष होगा। इसी तरह से 2025 और 55 का अंतर 30% हुआ। 25 और 55 का अंतर कितना हुआ? 30% हुआ, सॉरी। इसको जोड़ेंगे, अंक को हमेशा जोड़ते हैं। 0, 4 1 5 आया, 2 2 4 आया, तो 30% का मान कितना आएगा? 30% का मान कितना आएगा? 30% का मान 450। 1% हमें निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 1% निकालना है। 1% बराबर 450 बटे 30। 450 बटे 30। 30 15 में 450, 30 15 में 450, यानी 1% का जो वैल्यू आया हमारा वो आया 15। 1% का वैल्यू आया 15। यहाँ पर उत्तर नहीं उत्तीर्ण होगा, उत्तर नहीं उत्तीर्ण है। तो 100% परसेंटेज हमेशा कितने को होता है? 100 का होता है। तो 100% सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पूर्णांक निकालेंगे। 100% इक्वल टू 15 गुणे 100 बराबर 1500 के। तो नहीं, यदि आप सोचेंगे कि 1500 आंसर होगा तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ये तो आपका क्या है? ये तो आपका पूर्णांक है। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि उत्तीर्ण वैल्यू पूछा है। यहाँ पर प्रतिशत नहीं, उत्तीर्ण अंक पूछा है। उत्तीर्ण होने के लिए कितनी अंक की आवश्यकता है उसको देखिए। कितने प्रतिशत अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। 25%, 1% का वैल्यू कितना है? 15। तो 25% का वैल्यू क्या होगा? 15 गुणे 25, 15 गुणे 25, अब प्लस 210 अंक, प्लस 210 अंक। अभी हम प्लस को नहीं लगाएंगे, तो इसका आप गुणा करिए। 15 पचे 75, 15 दूना 30 37, 375 आ गया। ये क्या? 25% का वैल्यू आ गया। क्या आ गया? 25% का वैल्यू। अब 25% में कितना जोड़ता? 25% में यदि वह 210 अंक और पा जाता तो पास हो जाता, क्योंकि 210 अंक से ही तो फेल है। तो देखिए 375 प्लस कितना? 210। 375 प्लस कितना? 210। तो जोड़िए, यहाँ पे क्या आएगा? 5 7 1 8 3 2 5। तो आपका सही जवाब होगा कितना? 585। ऑप्शन नंबर बी इज वेरी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अगला कि एक परीक्षार्थी में नहीं दोस्तों, यहाँ पर ने होगा।
एक परीक्षार्थी ने एक विद्यालय को एक परीक्षार्थी एक एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त होता है। कितना? 36% अंक प्राप्त होता है और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितने? 32 अंकों से फेल हो जाता है। पाता कितना है? 36%, लेकिन फेल कितने से होता है? 32 अंक से फेल होता है। इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। परंतु यदि वह 48% अंक लाता है, यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों के साथ क्या हो जाता है? पास हो जाता है। फ्रेंड, यहाँ पे कुरान नहीं, यहाँ पे होगा पूर्णांक। मिसप्रिंट हो गया है, पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक पूछा हुआ है। तो जैसा कि अभी अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं कि यदि 36% अंक पाता है, कितना पाता है फ्रेंड? 36% पाता है। कितना पाता है? 36%। 32 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। 32 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। परंतु यदि वह 48% अंक लाता है, कितना अंक लाता है? 48% अंक लाता है। कितना? 48% लाता है तो 64 अंकों के साथ क्या हो जाता है? पास हो जाता है। 64 अंकों के साथ क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पास फेल कम ज़्यादा या फिर हार जीत हमेशा अंतर को दर्शाता है। इस बात को हमेशा माइंड में रखिए। तो 8 में से 6 गए, कितना होगा? 2। 4 में से 3 गए, 1। 12%। 12% बराबर कितने के? 4 में से 2 गए, 2। 6 में से 3 गए, 3। 4 में से 2 गए, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे हम घटा दिए हैं। घटाया नहीं जाएगा बल्कि जोड़ा जाता है। इसको हमेशा जोड़ा जाता है। तो 4 2 6, 4 2 कितना? 6, 6 3 9। तो 12% बराबर कितने के? 96 के। 1% बराबर कितने के? 96/12। 12 8 96। 1% बराबर कितने के? 8 के। 1% बराबर कितने के? 8 के। तो क्या पूछा है? पूर्णांक। पूर्णांक हमेशा 100 का होता है। नंबर चाहे कितना भी हो, लेकिन पूर्णांक हमेशा 100 का होगा। 100% का। 100 गुणे 8 बराबर कितने के? 800 के। बराबर 800 के। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 50 अंकों से फेल होता है। प्राप्त कितना करता है? 40% प्राप्त करता है। कितना? 40% प्राप्त करता है। कितना? 40% प्राप्त करता है और वह 50 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल होता है? 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। माइनस मतलब आप लोग माइनस से प्लस घटाने मत लगे। माइनस मतलब यहाँ फेल से है। माइनस का तात्पर्य यहाँ पे फेल से है। तो 50 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाता है। कितना लाता है? दूसरा विद्यार्थी कितना लाता है? 50% लाता है और वह उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक लाता है। उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक लाता है। कितना? 40 अंक। यहाँ पे देखिए अंतर 10%। 10% के बराबर कितने के? 90 के। इसको हम जोड़ा जाएगा 90 के। तो 1% मान कितना होगा? 10 9 90। 9 पूछा क्या है? पूर्णांक पूछा है। हम बार बार कह रहे हैं कि नंबर चाहे कितना भी हो, लेकिन परसेंटेज हमेशा 100 का ही होगा। परसेंटेज हमेशा कितने का होगा? 100 का ही होगा। तो 100% पूछा है। 100% बराबर 100 गुणे 9 बराबर कितने के? 900 के। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन करा चुके। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है।
जब वह 40% अंक लाता है, जब वह 40% अंक लाता है तो उत्तीर्ण होने से 10 अंक अधिक लाता है। तो इसका भी पूर्णांक पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वेन डायग्राम से। सबसे पहले आप लोग वेन डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, ये बहुत ही कमज़ोर छात्रों के लिए है। तो वेन डायग्राम ए, ये क्या है? वेन डायग्राम ए, इसको हम क्या माने हुए हैं? ए। और ये क्या है? बी। जैसा कि ये लिखे हुए हैं, ये केवल ए है, सॉरी, ये केवल ए है और ये वाला वेन डायग्राम केवल बी है। तो केवल ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब आप समझिए। ए यूनियन बी को हमेशा क्या 100% मानते हैं। ए यूनियन बी को हमेशा 100% मानते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है। यूनियन मतलब जो टोटल होता है ए और बी दोनों को मिला करके वो होता है यूनियन। यूनियन मतलब जोड़ होता है। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो, यानी जो इंटरसेक्ट किया हो। ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये क्या है? इंटरसेक्शन। तो अब समझिए कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर एन ए। एन क्या है? नंबर ऑफ मेंबर। एन क्या है? नंबर ऑफ मेंबर है। एन क्या है? नंबर ऑफ मेंबर है। एन ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी, यानी ए सदस्यों की संख्या प्लस बी सदस्यों की संख्या, ए सदस्यों की संख्या प्लस बी सदस्यों की संख्या, माइनस क्या? तो समझिए कि एन ए यूनियन बी, यानी ए और बी दोनों में मिला करके जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, इसकी बात कर रहा है ए यूनियन बी। एन ए यानी नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ मेंबर की बात कर रहा है। नंबर ऑफ ए में कितने सदस्य हैं, ये एन ए डिनोट करता है। एन बी यानी बी में कितने सदस्य हैं, ये बी डिनोट करता है। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन मतलब ये है इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ देखिए इंटरसेक्ट किया हुआ है। क्या है? इंटरसेक्ट किया हुआ है। ये देखिए इंटरसेक्ट किया हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्स किया हुआ है। नंबर ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि जो दोनों में शामिल हो, यानी जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में ए और बी दोनों में कॉमन हो, इसे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन, या ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा। यदि बात करें कि केवल ए की बात करें, केवल ए की बात यदि करें, केवल ए की बात करें, केवल ए की बात करें, केवल एक बात यदि केवल एक मान यदि हम निकालेंगे, केवल एक मान निकालेंगे, तो एन ए यानी टोटल नंबर ऑफ ए में, टोटल जितने सदस्य हैं ए में, उसमें से दोनों का कॉमन घटाएंगे, दोनों का कॉमन घटाएंगे। यदि केवल बी की बात करें, केवल बी की बात करें, तो टोटल बी जितना है, बी में जितने भी सदस्य हैं उसमें से कॉमन वाला घटा देंगे तो केवल बी आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक ऑफिस में 60% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति? 60% व्यक्ति क्या चाय पीना पसंद करते हैं। ए को हम 60 मान लिए हैं। ए मतलब 60% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं।
और 70% व्यक्ति कॉफ़ी। 70% व्यक्ति क्या, कॉफ़ी। इसको हम ए मान लिए और इसको बी मान लिए। ये दोनों, ये क्या है, दोनों में कॉमन है यानी इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी को हम क्या, यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या था फार्मूला। दोनों ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या था, एन ए प्लस एन बी, एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो कि आपको निकालना है। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100%, हमेशा हम 100% मानते हैं। बराबर एन ए का मान क्या दिया है, 60, एन ए का मान 60%, एन बी का मान कितना दिया है, 70, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी को हम यक्स मान लिए हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी को हम यक्स मान लिए हैं। यक्स को इधर लाते हैं और 100 को उधर ले जाते हैं। 7 6 13 75 के 130 माइनस 100, 130 माइनस 100, यक्स बराबर कितने के, 30% के। ये क्या आ गया, जो दोनों में शामिल है, यक्स क्या है, जो दोनों में शामिल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना आ गया, 30% आ गया। ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना आ गया, 30% आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पीना पसंद करते हैं। सेकंड है कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। थर्ड है कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। तो ये देखिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं। दोनों मतलब क्या, दोनों क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के मान कितना है, यक्स। दोनों कितने प्रतिशत, 30% पसंद करते हैं। अब कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल चाय पसंद करते हैं। चाय क्या है, ये टी, और कॉफ़ी 70। तो केवल चाय को निकालने के लिए क्या करेंगे, चाय में से हम दोनों को घटाएंगे। चाय में से हम घटाते हैं ओनली टी, ओनली टी की बात किया है कि ओनली टी, कितने प्रतिशत व्यक्ति ओनली टी को पसंद करते हैं। तो 60, टी माइनस क्या है, एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए नहीं बल्कि इंटरसेक्शन होगा। एन टी का मान कितना आएगा, एन टी का मान कितना आएगा, ओनली टी का मान आएगा एन टी यानी 60 माइनस कितना, टोटल, यानी ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है 30, 60 माइनस 30%। तो ओनली चाय पीने वालों की प्रतिशत कितनी है, 30। ओनली चाय पीने वालों की प्रतिशत भी कितनी है, 30 है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। केवल कॉफ़ी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे समझनी है कि हम ए इंटरसेक्शन बी की जगह हम चाय इंटरसेक्शन कॉफ़ी कर दिए हैं। तो केवल कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। ओनली कॉफ़ी, ओनली सी में क्या होगा कि एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो घटाइए, एन सी कितना है, 70, एन सी कितना है 70% माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है, टी इंटरसेक्शन सी 30%। तो घटाइए कि ओनली कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, 40%। तो आज के लिए इतना ही।
और अब हम देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर तो नहीं दिए, हम बता देते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। कितने प्रत्याशी खड़े थे उसको देखिए। कितने प्रत्याशी खड़े थे? 2 प्रत्याशी। 2 प्रत्याशी खड़े थे। एक चुनाव में कितने प्रत्याशी खड़े थे? 2 प्रत्याशी खड़े थे। 2 प्रत्याशी खड़े थे। 75% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। टोटल मतदाता कितने? 100। 75% जो है वो मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, लेकिन 25% ने नहीं किया। जो नहीं किया उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं रहा। जो नहीं किया उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आगे देखिए, इसमें से 2% मत अवैध पाए गए। अब देखिए क्या होता है कि एक तो 25% लोग मत दिए नहीं और 75% लोग मत दिए, तो उसमें से भी 2% जो है अवैध पाए गए। 75% का 2%, अब निकालिए। 75% का 2% और यहाँ देखिए 98% बटे 100। क्यों हम 98 लिए? क्योंकि 2% तो अवैध पाए गए। 2% तो अवैध पाए गए। तो यहाँ देखेंगे 75% में से 75% में से जो है 2% तो अवैध पाए गए। 2% तो अवैध पाए गए। इससे भी कोई मतलब नहीं है। जो अवैध पाया गया उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ निकालिए। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100। फिर इसको कट करिए, देखिए क्या आता है। तो आएगा कि 3 8 24, 3 9 27, 28 29, 29 बटे 4। अब इसको काटिए। 4 7 28, 1 29, 4 तियाँ 12, 73.5। 4 पंचे 20, 73.5 आएगा। कितना आया? 73.5। इसका मान कितना आएगा? 73.5। अब देखिए 2% मत अवैध पाए गए, यानी 98% तो वैध हैं, यानी 73.5 मत अभी भी वैध हैं। तो अब आगे क्या कह रहा है कि वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। किसे? जीतने वाले प्रत्याशी को। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए वैध मत कितना है? 73% वैध मत। और ये क्या है? अवैध है। ये क्या है? अवैध है। अवैध है। अवैध है। अब वैध मतों का 75% मत प्राप्त होता है। अब 75% का फैक्टर वैल्यू क्या होता है? 3/4। 3/4 जीतने वाला प्रत्याशी पाता है। अब यहाँ पे आप देखिए वैध मत कितना है? 73.5 वैध मत है। अब इसमें देखिए कि जीतने वाला जो प्रत्याशी वो वैध मतों का 75% पाता है, यानी 73.5 गुणे 3/4 वैध मतों का 75% पाता है। और हारने वाला कितना पाएगा? 73.5 गुणे 25%, 1/4। 4 1 4, 3 4 8 32, 32 1 33, 4 तियाँ 12, 4 7 28, 4 पंचे 20। जो हारने वाला प्रत्याशी पाता है वो 18 आता है। 18,375। अब जीतने वाला कितना पाएगा? जीतने वाला प्रत्याशी का कितना होगा? यदि आप इसको काटेंगे तो आएगा 55.125
प्रतिशत कौन पाता है? जीतने वाला प्रत्याशी पाता है 55.125। 55.125 और हारने वाला प्रत्याशी कितना पाता है? 18.375। अब दोनों का अंतर ही तो हार जीत बताएगा। अब यहाँ पे दोनों का अंतर निकालिए। दोनों का अंतर 55.125 माइनस 18.375। अंतर यदि आप निकालेंगे तो आएगा कितना? 5, फिर 12 में 7 गए 5, 10 में 3 गए 7, 14 में 60 गए 6, 4 में से गए 3, 36.750। 36.750% बराबर कितने के? 36.750 बराबर कितने के है? 9261। 9261। 1% बराबर कितने का होगा? 1% बराबर होगा 168 के। 168 के। 1% बराबर कितने के? 168 के। 1% बराबर 168 के। तो 100% क्या पूछा है कि टोटल मतदाता कितने थे? 100%। 100 गुणे 168। 100 गुणे 168। 100 गुणे 168। 100 गुणे 168। 100 गुणे 168 बराबर 168। यही आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो और हमारी मेहनत यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। इससे क्या है कि समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।